तो अगली नर्सिंग परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं। चलिए फिर आज फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग के कोड को तोड़ते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही जरूरी है। वो जो मॉनिटर पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखती है ना, असल में वो सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक कहानी है, एक अजन्मे बच्चे के दिल की अपनी भाषा। और आज हम सब मिलकर उस कहानी को पढ़ना सीखेंगे। तो आगे क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले फीटल हार्ट रेट की बेसिक बातें समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक्सेलरेशन का क्या मतलब है और डीसेलरेशन यानी चेतावनी के संकेत क्या है। इसके बाद अर्ली, लेट और वेरिएबल डीसेलरेशन के बारे में जानेंगे और सबसे जरूरी इनके कारण और सही इंटरवेंशन क्या होने चाहिए। ये सब जानने के बाद नर्सिंग एग्जाम में सफलता पाना आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। तो ये जो रेंज है ना, 120 से 160 बीट्स प्रति मिनट, ये सबसे जरूरी नंबर है जो याद रखना है। इसे तो बस दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि आगे की सारी कहानी इसी पर टिकी है। इस बेसलाइन को एक तरह से रोड मैप की तरह समझ सकते हैं। मतलब यहीं से पूरी जर्नी शुरू होती है और यही हमें लेबर के दौरान होने वाले उतार चढ़ाव को समझने में गाइड करता है। तो जब हार्ट रेट ऊपर जाती है तब क्या होता है? चलिए अब एक्सेलरेशन को समझते हैं, जो कि ज्यादातर एक अच्छा साइन होता है। तो इसे बहुत ही आसान भाषा में ऐसे सोचिए, एक्सेलरेशन मतलब एक तरह से थम्स अप है और डिसेलरेशन मतलब एक वार्निंग साइन। लेकिन हाँ, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट भी है जिसे हम आगे समझेंगे। तो ये एक्सेलरेशन आखिर है क्या? देखिए, ये हार्ट रेट में कम से कम 15 बीट की बढ़ोतरी है जो कम से कम 15 सेकंड तक रहती है। इसे 15/15 रूल के नाम से याद रखिए, एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है। तो क्या एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा यही है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है? हमेशा नहीं। कभी कभी ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि माँ को स्ट्रेस है या चिंता हो रही है। इसलिए पूरी पिक्चर देखना, मतलब पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, डिसेलरेशन, यानी जब बच्चे की हार्ट रेट कम होती है। और यहीं पर हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। देखिए, 3 अलग अलग तरह के डिसेलरेशन होते हैं और एग्जाम्स के लिए इन तीनों का फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। इन तीनों पैटर्न को पहचानना और इनके बीच का अंतर समझना, यही तो एक सेफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की चाबी है। तो अब हम वो खास शब्द पढ़ना सीखेंगे जो मॉनिटर हमें बता रहा है, क्योंकि हर एक पैटर्न के पीछे अपनी एक अलग ही कहानी छिपी होती है। ये चार्ट समझिए कि एक सीक्रेट डिकोडर है। ये हर पैटर्न को उसके कारण से जोड़ता है और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है व्हील चॉप। चलिए इसे तोड़ते हैं। V मतलब वेरिएबल, जिसका कारण है C यानी कॉर्ड कंप्रेशन। E मतलब अर्ली, जिसका कारण है H यानी हेड कंप्रेशन। A मतलब एक्सेलरेशन, जो O यानी ओके का साइन है। और L मतलब लेट, जिसका कारण है P यानी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। ठीक है, तो अब कोड पढ़ना तो आ गया, लेकिन इस जानकारी का करना क्या है? यहीं से तो असली काम शुरू होता है, सही टाइम पर सही एक्शन लेना। तो अगर अर्ली डिसेलरेशन दिखता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये आमतौर पर एक नॉर्मल साइन है कि बच्चा नीचे आ रहा है, बस मॉनिटरिंग करते रहना है। लेकिन लेट डिसेलरेशन एक रेड फ्लैग की तरह है। ये हमें बता रहे हैं कि हो सकता है बच्चे को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो और अब हमें फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। तो लेट डिसेलरेशन के मामले में क्या करना है? 3 जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले माँ को ऑक्सीजन देनी है, दूसरा उनकी पोजीशन बदलनी है और तीसरा तुरंत डॉक्टर या सीनियर मिडवाइफ को इन्फॉर्म करना है। ये स्टेप्स बच्चे को जरूरी सपोर्ट देने में मदद करेंगे। और अब आते हैं वेरिएबल डिसेलरेशन पर। ये पैटर्न एक बजते हुए अलार्म की तरह है। ये हमें बताता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड दब रही है और हमें फौरन एक्शन लेना होगा। तो यहाँ सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? माँ की पोजीशन बदलना, जैसे उन्हें करवट दिलाना। ऐसा करने से कॉर्ड पर पड़ रहा दबाव तुरंत कम हो सकता है। और हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रखें। ठीक है, तो अब तक जो भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? और याद रखिए, इस टॉपिक में मास्टर होना कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी है। जैसा कि महिपाल सिंह कहते हैं, ये ओबीजी की रीढ़ है। ये संभव नहीं है कि इससे प्रश्न न पूछे जाएं।
तो इसकी अहमियत समझिए। ठीक है, तो सवाल पर आते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान दीजिए यहाँ कीवर्ड्स क्या हैं। अचानक और तेज गिरावट। तो सही जवाब है तुरंत माँ की पोजीशन बदलें। अगर यही सोचा था तो बिल्कुल सही। ये एक्शन सीधे सबसे मुमकिन वजह यानी कॉर्ड कंप्रेशन पर काम करता है। तो लीजिए, अब फीटल मॉनिटरिंग का कोड क्रैक हो चुका है। ये स्किल किसी भी नर्स को सिर्फ एक नर्स नहीं रहने देती, बल्कि एक गार्डियन, एक प्रोटेक्टर, एक हीरो बना देती है।